हेलो दोस्तों, अब तक ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जयराम गुप्ता। आप लोगों के लिए आज ईएमए पे बात करने वाला हूं कि ईएमए पे कैसे हम ट्रेड करते हैं। मैं काफ़ी दिनों से ईएमए पे ही ट्रेड कर रहा हूं। इसमें क्या है, हमारे पास कैपिटल कम होने की वजह से ईएमए पे हमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और रिवार्ड अच्छा मिलता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ईएमए पे कैसे ट्रेड किया जाता है। तो ईएमए आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है कौन सा ट्रिपल ईएमए। इस पे सर्च करने के बाद आप अपने यहाँ सेट कर लेंगे। उसके बाद सेट करने के बाद सेटिंग में जाके क्या करना है, सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 200 लिख देना है। या तो 21 रहता है या तो 50 रहता है, उसको कट करके क्या करना है 200 लिख देना है। 200 डे की मूविंग एवरेज बना देना है। उसके बाद 200 डे की मूविंग एवरेज के बाद उसमें क्या होता है, 200 डे की मूविंग एवरेज में आप लोगों को उसका रूल है कि जब भी वहाँ पे मार्केट आता है ना 70% चांस है कि वहाँ से बाउंस बैक हो जाता है, वहाँ से रीटेस्ट करके वापस फिर से अप ट्रेंड की शुरुआत कर देता है। यहाँ पे देख लीजिए, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, 200 डे के पास मूव आया है मार्केट। यहाँ से आप देखिए ये रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से एक अप ट्रेंड का मोमेंटम देखने को मिला है। चलिए और हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है मार्केट, रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 41,500 से लेकर कहाँ तक मार्केट गया है। तो यहाँ पर 41,791 तक मार्केट गया है। मतलब यहाँ से भी आप लोगों को 200-300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं 200 डे की मूविंग एवरेज पे, तो आपको हफ्ते में 1, 2 या 3 ट्रेड मिलेगा ही। लमसम में 2 ट्रेड मिल ही जाता है। 2 ट्रेड भी मिल रहा है, अगर उसमें स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है, बाई चांस लग भी जाता है, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। स्टॉक ऑप्शन में भी 200 डे की मूविंग एवरेज उतना ही काम करता है। यहाँ रीटेस्ट किया, यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो हिट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ से अब ऑफसेट चला गया है। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर ले, यहाँ पे वेट करें कि रीटेस्ट करके अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एंट्री तो अब बनाएंगे नहीं, क्योंकि 200 डे के ऊपर क्लोजिंग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो कैंडल बनता है ना, तो ये कैंडल ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। जो कैंडल आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ये कैंडल है ना, कैंडल का ही मार्केट में खेल है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये कैंडल है ना, ये क्लोजिंग होना चाहिए ऊपर की तरफ 200 डे के पास। जब भी मार्केट आता है तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखना कि 200 डे के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं। अगर क्लोजिंग हो रहा है तभी एंट्री करना है। उसके बाद वहाँ उसके नीचे से 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए और हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही लिए, इसके यहाँ पे भी मान लीजिए कि क्लोजिंग हुआ है, लेकिन मजबूत कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं देखने को मिला है। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे मजबूती के साथ कैंडल के साथ क्लोजिंग, यहाँ पे देखिए कैसा क्लोजिंग आया है। समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे कैसा क्लोजिंग आया है। मजबूती के साथ आना चाहिए। और एक बात खास ध्यान रखना, 200 डे का मूविंग एवरेज पे आप वर्क कर रहे हैं तो एक बात और खास ध्यान रखना, कभी भी देखना राउंड नंबर के पास 200 डे की मूविंग एवरेज है तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आप बोलो, अभी मैं बोला कि मजबूती के साथ कैंडल क्लोज होना चाहिए। मान लीजिए देखिए यहाँ पे मजबूती के साथ तो कैंडल क्लोज हुआ है, आपने एंट्री भी बनाया होगा, लेकिन आपको एसएल मिला होगा। क्यों कि यहाँ पे देखिए राउंड नंबर है, राउंड नंबर 42,000 का राउंड नंबर है। तो इसीलिए आप लोगों को ये भी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि राउंड नंबर तो नहीं है। राउंड नंबर मतलब 40,000, 41,000, 41 के आसपास में, या कोई भी अगर मान लीजिए कि निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी राउंड नंबर का ध्यान देना पड़ेगा। राउंड नंबर सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है मार्केट